नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीजीपीएससी, सीजीबीएफएम और भी कोई छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति में जनजातियों के पेय पदार्थ, जनजातियों के रसोई घर, जनजातियों के मृतक संस्कार और जनजातियों के परिवार, है ना। आइए समझते हैं। ये जो हमारी क्लास होगी छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है, इस पर आधारित होगी, जिसे लिखा है डॉक्टर एस टी चौबे और नीलेश सिंह ने। आइए समझते हैं आज का पहला टॉपिक। कल का थोड़ा अधूरा बचा हुआ था, मड़ई के बाद वाला जो टॉपिक है वो बचा हुआ था। कल हमने मड़ई पर खत्म किया था। आज है बादल। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी। स्थान है आसना, जगदलपुर, बस्तर में। बस्तर की विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना, उन्हें देश और दुनिया के बाकी हिस्सों से परिचित कराना इसका उद्देश्य है ना। बादल एकेडमी में निर्मित भवनों का नामकरण भी किया गया है। लाइब्रेरी भवन का नाम वीर गुंडाधुर के नाम पर, आवासीय परिसर का नाम गेंद सिंह के नाम पर, प्रशासकीय भवन का नाम शहीद झाड़ा सिरहा के नाम पर रखा गया है। आइए जानते हैं जनजातीय पेय पदार्थ को, है ना। हर समय में एक स्थिति आता है जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। शायद ये स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए इसका उपयोग करते रहे होंगे या करते हैं वर्तमान में भी। और ये शारीरिक कहना चाहिए कि साइंटिफिक दृष्टि से भी उनके लिए अच्छा है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, उनके शरीर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने क्या है नेचुरल चीज़ों को जो है कंज्यूम करते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों में पेय पदार्थ का सेवन करने की प्रचलन है। आदिवासी लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों, विवाहों, अंतिम संस्कार, भोज और अन्य समारोह में किण्वित पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है। किण्वन आपको लोग को पता ही होगा, जिनको पता नहीं है शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब कीड़ों द्वारा, मतलब कहना चाहिए कि बैक्टीरिया ज़्यादा जो डाइजेस्ट करने के बाद जो बनता है पेय पदार्थ, है ना। जैसे गेहूं को सड़ाने के बाद, अंगूर को सड़ाने के बाद, है ना, अनाज को सड़ाने के बाद जो पेय पदार्थ बनता है उसको सड़ाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। सल्फी, अबुझ माड़िया, मुड़िया या माड़िया द्वारा, लांदा गोड़ के सभी उपजातियों द्वारा, पेज गोड़ के द्वारा, ताड़ी बेगा के द्वारा, सुराम मुड़िया या माड़िया के द्वारा, हंडिया कोरवा द्वारा ग्रहण किया जाता है, कोसना उरांव द्वारा, चार गोड़ द्वारा और ताड़ना मुड़िया द्वारा, है ना। बस्तर अंचल में सुबह की भोजन को बासी, दोपहर के भोजन को पेज और रात्रि के भोजन को बियारी कहा जाता है, याद रखिएगा। जनजाति रसोई घर। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में रसोई घर सामान्यतः घर के अंदर या घर के बरामदे में ही स्थित होता है। कुछ विशेष जनजातियां रसोई घर को घर से पृथक बनाती हैं। जनजातियों में रसोई घर को विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्या क्या? भुंजिया या लाल बंगला। भुंजिया में जो है रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है, और अबुझ माड़िया में आंगड़ी या अंगादी, है ना। अंगादी रोटी सुना होंगे भाई। पेज तो सुबह का भोजन होता है, नाश्ता के जगह पेज कर लिया जाए तो 10-11 बजे तक आराम से सर्वाइव कर लिया जा सकता है ना। माड़िया जनजाति के रांधा लेना। मुड़िया के रांधा डूमा। रांधा मतलब रांधना कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में खाना बनाना होता है ना। खाना बनाना जिनको पता नहीं होगा, बाकी अधिकतर लोगों को तो पता होगा। क्या है कि हम अपना संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपरा छोड़ते आ रहे हैं, है ना। तो हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, बिजहा। उसमें ना ये सभी शब्दों को संकलित किया जा रहा है ना। गोड़ में रंधनी खोली, कंडरा रंधनी कुरिया, पारधी माई घर, बैगा रांधड़ घर, दोरला ओजल, है ना। चौखुटिया भुजिया लोग अपने घरों में पृथक से रांधा घर बनाते हैं, जिसे लाल बंगला कहा जाता है, जिसकी छत प्रायः घास फूस की होती है। वह दीवारों में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार की लाल मिट्टी से पुताई होती है, जो पृथक से दिखाई पड़ती है। लाल बंगला के संबंध में माना जाता है कि यहाँ इनका देव स्थान होता है।
इस रंधा घर को गोत्रज सदस्य के अतिरिक्त अन्य कोई स्पर्श नहीं करता, अर्थात अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये लाल मिट्टी कहने का मतलब है, आप लोग ने इसका लोकल नाम सुना होगा, मुरुम, है ना। ये वही मिट्टी होती है। मुरुम क्या है, लाल होती है। इसको अपन लोकल भाषा में क्या कहते हैं, दर्रा भी कहते हैं, है ना। अब मेरे क्षेत्र में कहते हैं, आप लोग के क्षेत्र में कुछ दूसरे कहते होंगे तो बात अलग है। जनजातीय स्तंभ, बस्तर में आदिवासी समाज में पृथक स्तंभ लगाने की परंपरा है। परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाने के बाद सगे संबंधी ग्रामवासी मिलकर मृतक की याद में 4 से 5 फीट ऊंचा पत्थर गाड़कर उसके स्मृति को संजोते हैं। विभिन्न जातियों में मृतक स्तंभ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कोरकू में मेघनाथ स्तंभ, भतरा में सेमल स्तंभ, अबुझमाड़िया में हालनगट्टा स्तंभ, दंडावी माड़िया में उर्सेकल या दान्याकल या फिर मठ, मुड़िया में घोटुल स्तंभ या भील में गाथा स्तंभ। जनजातियों में मृतक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे पितर डूमा या देवता समझकर उसकी अनाल आत्मा को रखने के प्रतीक के रूप में एक स्तर पर लंबवत पत्थर गड़ाए जाते हैं। उस स्थान को अनाल डूमा कहा जाता है तथा मृतक की याद में लंबवत पत्थर मेन हीर लगाने की परंपरा को कोटक्कल या गायताकल या कल्क उर्सना भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। और कहना चाहिए कि पितर, आप लोग तो समझ ही पा रहे होंगे, पितर पक्ष आता है ना। और पितर पक्ष में अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को जो है पुनः एक बार उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है ना। और उनकी याद में उनकी पूजा करते हुए गांव घर में जो है अपने परिवार को इकट्ठा कर भोजन का आयोजन किया जाता है। जनजातीय निवास स्थल, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियां झोपड़ी नुमा घर जो कि लकड़ी व मिट्टी से निर्मित होती है इसमें रहते हैं। और इनके निवास स्थलों को, जैसे बिरहोर के निवास स्थल को टाड़ा, कोरकू या भारिया के ढाणा, दोरला या दोरना के दोरभूम, अबुझमाड़िया के लोन, माड़िया के वैड्यूकोरमा। एक बार रिपीट करते हैं, बिरहोर के निवास स्थल को टाड़ा, कोरकू या भारिया के ढाना, डोरला के दोरभूम, अबुझमाड़िया के निवास स्थल को लोन या माड़िया के निवास स्थल को वैड्यूकोरमा कहते हैं, है ना। आइए समझते हैं कुमा या कुड़िया के बारे में। बिरहोर जनजाति में गर्भवती महिलाओं का प्रसव विशेष रूप से निर्मित कुमा झोपड़ी में कराया जाता है। इसमें पारंपरिक प्रसव महिला विशेषज्ञ कुसरेदाई सुइन मईन द्वारा कराया जाता है ना। गांव में इसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुंबा, पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रसव के लिए पत्तों से निर्मित अलग झोपड़ी बनाते हैं जिसे कुंबा कहते हैं। प्रसव इसी झोपड़ी में स्थानीय दाई द्वारा कराया जाता है। पंडुम स्थल, ग्राम किनारे स्थित देवगुड़ी या इष्ट देव का स्थल होता है पंडुम स्थल, है निवास स्थल है ये। आइए समझते हैं जनजातियों के मृतक संस्कार के बारे में। नवाधानी कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार के रूप में मनाई जाती है। मृतक संस्कार जो 10 दिनों तक चलता है उसे नवाधानी कहते हैं। और क्रियाकर्म के समय कुमारी भात का परंपरा जो है किसमें है, कोरवा जनजाति में है। इसी प्रकार कुटेह में कुटेह रस्म जो है दंडाबी माड़िया या अबुझमाड़िया में, कोज्जी या कुंडा मिलान गोड़। मृतक संस्कार के तीसरे दिन जो है कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलान का संस्कार प्रचलित है। सिडोल प्रथा कोरकू जनजाति में है। इसी प्रकार से मादी बैगा शुद्धिकरण संस्कार को मादी भी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ अंचल में मादी भात खिलाने की परंपरा है। गांव देहात में आप लोग कहते सुने हैं, मादी के भात मालानी 25, है ना। तो मादी यही संस्कार है। दुख नहानी भतरा जनजाति में, तीज नहावन भुंजिया या कमार जनजाति में। तीज अर्थात तीसरे दिन। छाई भीतर उराव जनजाति में, मृतक तीजा भारिया में, है ना। वही तीसरे दिन वाला जो आपने बताया, मैंने आपको बताया, मृतक संस्कार के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म मनाते हैं। कमार और पहाड़ी कोरवा जनजातियों के घर के सदस्य की मृत्यु होने पर उस घर का त्याग कर दिया जाता है और बनाया भर बना लेते हैं। बिरहोर जनजाति में मृतक संस्कार के समय बिस्सर खाने की परंपरा है। बिस्सर अर्थात आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिसमें जिस व्यंजन में या जिस खाने में क्या आता है, थोड़ी सी बदबू आती है। बदबू कहने का मतलब जैसे मछली,
है, नॉनवेज खाते हैं कुल मिला के, कहने का मतलब मछली एक बार खाएंगे तो उस बर्तन से थोड़ी खुशबू आती रहती है, धोने के बाद भी आती रहती है, उसी को कहा जाता है बिस्सर कहा जाता है। भूंजिया जनजाति में मृतक संस्कार के दौरान चूल्हा व पानी की मटकी फोड़ने की परंपरा है। जनजातियों के पंचायत प्रमुखों के बारे में समझते हैं। अबुझ माड़िया के प्रमुख को माझी, मुरिया के पटेल, भुंजिया के पुजेरी या पाती, गोड़ या कड़रा के राजा या भोई, परजा के मडोली, कमार के कुरहा, बैगा के पटेल, अगरिया के गौटिया, बिंझवार या मंझवार के गौटिया, धनवार के धनिया, बियार नगसिया या कमार के मुखिया, उराव के महतो, माझी के प्रमुख को माझी कहा जाता है। इसी प्रकार से खेरवार के महतो माझी, खड़िया जनजाति के प्रमुख को प्रधान, मुंडा जनजाति के प्रमुख को परहा राजा, कोल जनजाति के प्रमुख को गोहिया या गोतिया, बिरहोर जनजाति के प्रमुख को मालिक, कोरवा जनजाति के प्रमुख को टोलादार या मुखिया, पंडो जनजाति के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, है ना। मैं आपको सरसरी तौर पर मैंने पढ़ा दिया है। याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको ऑप्शनल तो आते ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते ही हैं। यदि आप मेंस लिख रहे होते हैं तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा फैक्ट आपके आंसर में दिखेंगे उतना ज़्यादा आकर्षक आपका आंसर जो है लगेगा। बाकी लोग से आपका आंसर जैसे ही अलग लगेगा आपको ज़्यादा नंबर मिलने लगेंगे। साथ ही साथ आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, जो आपको मैं सिखा ही रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स देकर, है ना। परिवार और नातेदारी के बारे में समझते हैं। जनजातियों के परिवार को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। आधार पर, विवाह के स्वरूप के आधार पर, वंश के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, और फिर चौथा है पारिवारिक सत्ता के आधार पर। पारिवारिक सत्ता के आधार पर, ठीक है। आगे समझते हैं। एक विवाही परिवार, विवाह के फलस्वरूप जो परिवार बनता है वह एक विवाही परिवार कहलाता है। बहुविवाही परिवार, बहुपत्नी विवाह, बहुपद्धति विवाह के द्वारा निर्मित होने वाला परिवार बहुविवाही परिवार कहलाता है। इसी प्रकार समान रुधिर विवाह परिवार, ममेरे फुफेरे विवाह को इसके अंतर्गत रखा गया है। ये तो हो गया विवाह के स्वरूप पर 3, एक विवाही, बहुविवाही और समान रुधिर, है ना। रुधिर अर्थात खून या रक्त, है ना। वो भाई बहन जो नहीं समझ पाते, है ना, ठेठ हिंदी को। वंश के आधार पर पितृवंशीय परिवार, जब परिवार के वंश का नाम पिता के आधार पर सुनिश्चित हो तब ऐसे परिवारों को पितृवंशीय परिवार कहा जाता है। मातृवंशीय परिवार, जब परिवार के वंश का नाम माता के आधार पर सुनिश्चित हो तब ऐसे परिवारों को मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर मूल्य केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, है ना। विस्तृत में कार्यों के कारण अलग अलग हो जाते हैं, संयुक्त में सब एक साथ रहते हैं, मूल में पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। परिवार की सत्ता के आधार पर देखें तो पितृसत्तात्मक जहाँ पिता का कंट्रोल हो, मातृसत्तात्मक जहाँ माता की सत्ता चलती है, माता का कहना चाहिए कंट्रोल चलता हो घर में। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सामान्यतः एक विवाही पितृसत्तात्मक पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। अब समझते हैं जनजातीय नातेदारी के बारे में। नातेदारी को बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन, संगोत्र आदि कई नामों से जाना जाता है। नातेदारी का शाब्दिक अर्थ संबंध है। इसके अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तत्व हैं। यौन इच्छा ने विवाह को और विवाह ने परिवार एवं नातेदारी को जन्म दिया है ना। यौन इच्छा ने विवाह, अच्छा एक लाइन है, यौन इच्छा ने विवाह को और विवाह ने नातेदारी को, विवाह ने नातेदारी को। ये भारत की ही परंपरा है, जहाँ पर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ विवाह कीजिए, उसके साथ 7 जन्म तक रहने का वचन निभाइए। यहीं पश्चिमी देशों में देखें तो उनका जो नाता होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ही सीमित रहता है। वो आखिरी तक कभी भी शादी नहीं करते। यदि मन होता है तो करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं, बीच में एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि सही प्रक्रिया नहीं है, नहीं सही विवाह नहीं है, नहीं सोशल एक्सेप्टेंस है इसका। नातेदारी के प्रकार को निम्न आधार पर देखा जाता है। पहला रक्त संबंधी नातेदारी, दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी, है ना। और नातेदारी की रीतियों को भी 2 प्रकार से देखा जाता है।
पहला परिहास और दूसरा परिहास। परिहार संबंध क्या होता है देखते हैं। परिहार का अर्थ होता है सामाजिक दूरी। ऐसे संबंध या रिश्ते जो एक दूसरे से परस्पर दूरी बनाकर रहते हैं, पारस्परिक अंतः क्रिया में संभवतः प्रत्यक्ष मांग नहीं लेते हैं, जैसे सास दामाद, जेठ बहू, ससुर बहू, है ना। ये परस्पर दूरी बनाकर रहते हैं, है ना। जेठ से बहुत दूर कहने का मतलब है घूंघट ओढ़ती है ना, ससुर के सामने घूंघट ओढ़ती है। आजकल ये सब खत्म होता जा रहा है। ये परिहार संबंध है। परिहास संबंध क्या है देखते हैं। जोकिंग रिलेशन, ये था अवॉइडेंस रिलेशन। परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक अथवा व्यंग करना। ऐसे संबंध या रिश्तों में प्रायः एक पक्ष को छूट होती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़े व हंसी मजाक करे, दूसरा पक्ष इसका सकारात्मक जवाब दे, है ना। अरे ते तो मोर नाती यस, तोला तो मजाक करत बन जाते, सुना ही होगा गांव में आपने। जैसे देवर भाभी, दादी पोता, ननंद भाभी, जीजा साली या जीजा साला। नाम भी रहता है उनका, जैसे साली साला, है ना, गाली टाइप का। वो बुरा भी नहीं मानते। जनजातियों के पंचायत प्रमुख को हमने पीछे पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, है ना, नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के लिए डेली शॉर्ट्स आ रहे हैं, है ना। शॉर्ट्स हैंड रिटर्न होते हैं और बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप लोग को दिया जा रहा है। शॉर्ट्स इसीलिए क्योंकि आजकल स्क्रॉल करने की पद्धति हमारे युवाओं के बीच है, आपके बीच, हमारे बीच है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने शॉर्ट्स बनाए हैं आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर अवेलेबल है। पिकासो जीएस के इंस्टाग्राम चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।